डायंथा और सीबॉल ये दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हैं और ये दोनों ही कार्लोस रीजन के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर में से एक हैं। डायंथा कार्लोस रीजन की चैंपियन है और वहीं पर सीबॉल एलाइट 4 का मेंबर है और इन दोनों के मेन पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। लेकिन गैस इन दोनों में कौन सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है, क्या वो सीबॉल है या फिर डायंथा? तो गाइस देखते रहिए वीडियो को पूरा एंड तक। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो गाइस यहाँ पर हम विनर को डिसाइड करेंगे उनके एनीमे पावर के हिसाब से। यस गाइस हम सिर्फ एनीमे पावर ही देखेंगे और कुछ नहीं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं सीबॉल से। सो गाइस सीबॉल एलाइट 4 का मेंबर है और सीबॉल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है और गाइस मुझे लगता है कि पूरे एलाइट 4 में सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा सीबॉल। गाइस सीबॉल का मेन पोकेमॉन है मेगा ब्लास्टॉइस। गाइस सीबॉल का मेगा ब्लास्टॉइस अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लास्टॉइस है। अब गाइस बात करें सीबॉल के मेगा ब्लास्टॉइस की एनीमे पावर की, तो उसकी एनीमे पावर तो बहुत ही कम है क्योंकि गाइस उसकी ज्यादा अपीयरेंस नहीं हुआ एनीमे में। लेकिन गैस जितना भी हुआ है उससे हमें ये तो पता चल गया है कि सीबॉल का मेगा ब्लास्टर्स कोई आम पोकेमॉन नहीं है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। गाइस सीबॉल के मेगा ब्लास्टर्स की ताकत आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सीबॉल के मेगा ब्लास्टर्स ने एलायन के मेगा चार्जर एक्स को भी हरा दिया था, वो भी अपने सिर्फ 3 अटैक के अंदर, जिससे हमें ये पता चलता है कि सीबॉल का मेगा ब्लास्टर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लास्टर्स है। गाइस एलायन के मेगा चार्जर एक्स ने 10 मेगा इवोल्यूशन और प्लस एक बॉन्ड इवोल्यूशन को भी हराया था, लेकिन फिर भी गाइस सीबॉल के मेगा ब्लास्टर्स के सामने वो हार गया और वो भी गाइस सिर्फ 3 अटैक के अंदर, 2 ड्रैगन पल्स और एक हाइड्रो पंप, और एलायन के मेगा चार्जर एक्स की कहानी खत्म। तो गाइस अब आप लोग खुद ही सोचो कि सीबॉल का मेगा ब्लास्टर्स कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। और गाइस यहीं पर सीबॉल के मेगा ब्लास्टर्स की अपीयरेंस खत्म हो जाती है। यस गाइस उसकी वजह से हमें इतनी एनीमे पावर देखने को मिली है। तो गाइस अब बात करते हैं हम लोग डायंथा के मेगा गार्डेवर की एनीमे पावर। सो गाइस डायंथा का मेगा गार्डेवर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और ये डायंथा का मेन पोकेमॉन है। गाइस डायंथा का मेगा गार्डेवर अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग गार्डेवर है। गाइस डायंथा के मेगा गार्डेवर ने कई सारे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को हराया है, जिसके अंदर मेगा सिदोर भी शामिल है। और गाइस डायंथा के मेगा गार्डेवर ने लेजेंडर के टीराइड क्रिएचर के सामने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया था। गाइस डायंथा के मेगा गार्डेवर की ताकत आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि डायंथा कार्लोस रीजन की चैंपियन है और एक चैंपियन का मेन पोकेमॉन कितना स्ट्रॉन्ग होता है ये आप लोग भी जानते ही हैं। तो गाइस अब हमने दोनों के ही पोकेमॉन के बारे में बात कर ली है। अब बात करते हैं कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या सीबॉल का मेगा ब्लास्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर डायंथा का मेगा गार्डेवर। तो गाइस अगर हम एनीमे पावर के हिसाब से देखें तो इन दोनों ही पोकेमॉन की एनीमे पावर काफी ज्यादा अच्छा है। इन दोनों ने एनीमे के अंदर काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन गाइस फिर भी यहाँ पर जो मेगा ब्लास्टर्स है उसकी ज्यादा एनीमे पावर देखने को मिली है एज कम्पेयर टू डायंथा मेगा गार्डेवर, क्योंकि यहाँ पर मेगा ब्लास्टर्स ने एलायन के मेगा चार्जर एक्स तक को भी सिर्फ 3 अटैक के अंदर हरा दिया। तो ऑफ कोर्स वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और यहाँ तक कि उसके पास मेगा लॉन्चर की एबिलिटी भी है और इसकी वजह से वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बन जाता है। लेकिन गाइस डायंथा की मेगा गार्डेवर भी कुछ कम नहीं है, वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है क्योंकि वो एक चैंपियन की मेन पोकेमॉन है और एक चैंपियन का मेन पोकेमॉन सच में गाइस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होता है। तो गाइस अगर इन दोनों में कभी बैटल होती है तो गाइस एनीमे पावर के हिसाब से तो हाँ यहाँ पर मेगा ब्लास्टर जीत जाएगा, क्योंकि हमने मेगा गार्डेवर की इतनी भी एनीमे पावर नहीं देखी है जितना कि हमने मेगा ब्लास्टर्स की देखी है। और गाइस बहुत लोग तो ये भी कहेंगे कि हाँ मेगा गार्डेवर हार जाएगी मेगा ब्लास्टर्स से। गाइस बहुत लोग तो ये लॉजिक लगाते हैं कि ऐश के बॉन्ड इवोल्यूशन ग्रेनिंजा ने डायंथा के मेगा गार्डेवर को इतना अच्छा टक्कर दे दिया और वहीं पर मेगा ब्लास्टर्स ने एलायन के मेगा चार्जर एक्स को हरा भी दिया, वो भी सिर्फ 3 अटैक के अंदर। और वहीं पर ऐश का ग्रेनिंजा हार गया था एलायन के मेगा चार्जर एक्स के सामने। तो ऑफ कोर्स मेगा ब्लास्टर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है डायंथा के मेगा गार्डेवर से। तो गाइस बहुत लोग यही सोचते हैं, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। यस गाइस अब आप लोग खुद ही सोचो, डायंथा कार्लोस रीजन की चैंपियन है और वहीं पर सीबॉल एलाइट 4 मेंबर है कार्लोस रीजन का। तो गाइस कभी ना कभी डायंथा और सीबॉल आमने सामने तो जरूर आए होंगे और यहाँ पर डायंथा ने सीबॉल को हरा दिया होगा, तभी तो एक चैंपियन बन गई और वहीं पर सीबॉल एक एलाइट 4 मेंबर बन गया और एक एलाइट 4 मेंबर कभी भी चैंपियन को चैलेंज कर सकता है। तो गाइस ऐसा हो सकता है कि सीबॉल ने कई बार चैलेंज किया होगा डायंथा को, लेकिन वो हर बार हार गया होगा डायंथा, इसीलिए आज तक डायंथा कार्लोस रीजन की चैंपियन है। तो इसीलिए गाइस इन दोनों की फाइट का विनर शायद तक डायंथा ही रहेगी। लेकिन गाइस अगर हम एनीमे पावर के हिसाब से देखें तो यहाँ पर सीबॉल के मेगा ब्लास्टर्स की ज़्यादा एनीमे पावर देखने को मिली है एज कम्पेयर टू डायंथा मेगा गार्डेवर। तो इसीलिए गाइस अगर हम एनीमे पावर के हिसाब से करें तो यहाँ पर सीबॉल का मेगा ब्लास्टर जीत जाएगा डायंथा के मेगा गार्डेवर से। लेकिन गाइस अगर हम ओवरऑल देखें या फिर थोड़ा लॉजिक लगाए तो यहाँ पर डायंथा की मेगा गार्डेवर जीत जाएगी सीबॉल के मेगा ब्लास्टर से। इसीलिए गाइस डायंथा की मेगा गार्डेवर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सीबॉल के मेगा ब्लास्टर से। लेकिन अगर हम एनीमे पावर देखें तो एनीमे पावर में ज़्यादा देखने को मिली है सीबॉल के मेगा ब्लास्टर्स की, इसीलिए एनीमे पावर के मामले में सीबॉल के मेगा ब्लास्टर जीत जाएगा
डायंथा के मेगा गार्डेवॉर्ड से। और वहीं पर अगर हम थोड़ा दिमाग लगाए या फिर थोड़ा लॉजिक लगाए तो यहाँ पर जो डायंथा है उसकी मेगा गार्डेवॉर्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सीबॉल के मेगा ब्लास्टोइड से। आई होप गाइस आप लोगों को अपना आंसर मिल गया होगा। सो गाइस जिस तरफ मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन में कौन सा पोकेमॉन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए गाइस आज के सिर्फ इतना ही। गाइस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी पोकेमॉन की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना। सो मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में।